किसी ने क्या कमाल की बात कही है, कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। जय हिंद दोस्तों, मैथ्स टेबलेट में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है द्विघात समीकरण 2x² - 2√2x + 1 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग को मूल सूत्र का ही प्रयोग करना पड़ेगा। मूल सूत्र क्या होता है, पहले हम लोग समीकरण में जो सब चीज़ दिया हुआ है उसको लिखेंगे। ए, उस रोज मैंने बताया था कि ये जो होता है इसका वास्तविक रूप जो है ax² + bx + c = 0 होता है। ठीक, तो a का मान क्या दिया हुआ है, a के सामने में क्या है x² का गुणांक 2 और b के जगह पे क्या है, b दिया हुआ है -2√2 और c दिया हुआ है 1। अब इसको हम लोग मूल कैसे ज्ञात करें, सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र होता है एक, पहले हम लोग विवेचक ज्ञात करते हैं जिससे हमको ये पता चले कि ये समीकरण सही है या भी नहीं, इस समीकरण का मूल वास्तविक है या अवास्तविक है, कैसा मूल है। तो हम लोग विवेचक ज्ञात करते हैं। विवेचक का सूत्र होता है विवेचक, इसी को हम लोग कहते हैं या विविक्तर भी कहते हैं। विविक्तर ये होता है, इसको बड़ा डी से सूचित करते हैं और इसका होता है क्या, b² - 4ac। तो हम लोग को b दिया हुआ है कितना, -2√2। इसका हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर देंगे, दिया हुआ है, और -4 गुना a का मान कितना 2 और गुना c का मान 1। अब हम लोग कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर करने में बहुत बच्चा को प्रॉब्लम होता है। इसका स्क्वायर करने में देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए -2√2 और गुना -2√2 स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 बार लिखा हुआ है, तो माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा। प्लस को लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, और ये गुना में, अगर एक बात याद रखिए, अगर रूट के अंदर में सेम अंक रहे, √2 है और यहाँ पे भी √2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 2 लिखेंगे। ऐसा गुना को हम लोग क्या लिखेंगे 2। ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि √2 गुना √2 करेंगे तो √4 होगा, √4 होगा, और √4 का वर्गमूल भी 2 होता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं 2। अब ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे 8 माइनस 4 दूना 8 और 1 को गुना करेंगे 8, ये कितना हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो 0 हो गया, इसका मतलब वो मूल वास्तविक है। अब अगर वास्तविक है तो इसका हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। मूल सूत्र होता है क्या, मूल सूत्र क्या होता है, इसको हम लोग x से सूचित करते हैं। x ये होता है -b ± √d/2a। d यही है, d विवेचक है, इसको यार d नहीं लिखेंगे तो b² - 4ac अंदर रूट में डाल देंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और b का मान कितना दिया हुआ है -2√2 और प्लस माइनस √d कितना दिया हुआ है, d निकला है हम लोग को कितना 0/2 और a इसका गुणांक में है तो a कितना है
2 है। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा 2√2। अब ये प्लस माइनस और 0 का तो वर्गमूल 0 हो जाएगा। अब 2 दूना कितना 4। अब देखिए ये इसमें 0 जोड़े या घटाए कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें तो एक प्लस और एक माइनस वाला दिया हुआ है, तो हम लोग इसको अलग अलग लिखते हैं, क्योंकि जब भी किसी समीकरण को सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग को 2 मूल निकलेगा, या तो एक प्लस वाला या माइनस वाला, या दोनों प्लस वाला या दोनों माइनस वाला, तो ऐसा आ सकता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्लस वाला को लिखेंगे, जब प्लस करके माइनस को ढक दीजिए और प्लस वाला अगर लिखेंगे तो हम लोग उसको लिखते हैं क्या, अल्फा। प्लस वाला को अल्फा करते हैं और ये 2√2 और प्लस कितना 0 करेंगे बट्टे में 4। तो ये इतना अगर जोड़ दे इसमें तो क्या हो जाएगा 2√2 बट्टे 4। अब देखिए ये इसके गुना में है, इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो ये कितना हो गया √2 बट्टे 2। अल्फा का मान कितना √2/2। एक आंसर मेरा यहाँ पे ये हो गया। अब ये माइनस वाला को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग बीटा। 2√2 -0 बट्टे 4। अब अगर इतना में से 0 घटाए तो कुछ भी घट नहीं रहा है, 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 बट्टे कितना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये कितना हो गया √2 बट्टे 2। ये हो गया हमारा दोनों आंसर। इससे हम लोग को पता चलता है अगर d का मान विवेचक 0 आए तो मूल दोनों समान होगा, वास्तविक होगा निकलेगा मान, लेकिन समान भी होगा। अल्फा और बीटा का मान देखिए √2/2 सेम है। तो इस तरीका से हम लोग मूल ज्ञात करते हैं, इसको हम लोग मूल सूत्र कहते हैं, या इसी सूत्र को हम लोग कह सकते हैं, इसी सूत्र को हम लोग या द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, या द्विघाती सूत्र। मूल सूत्र कहीं द्विघाती सूत्र कहते हैं। अगर आप लोगों को कभी कह दे द्विघात समीकरण दे दे, उसका बोल दे कि द्विघाती सूत्र से इस समीकरण को हल कीजिए, तो यही सूत्र लगाना है। अगर कभी कह दे कि मूल सूत्र से हल कीजिए तो यही सूत्र लगाना है, और इसी को कहते हैं मूल सूत्र और द्विघाती सूत्र। विवेचक को ही कहते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि सिर्फ विविक्तर ज्ञात कीजिए, तो विविक्तर बस यहीं तक ज्ञात होगा, यहां तक। कोई कंफ्यूज रहता है कि सर ये x का भी मान निकालेंगे, नहीं, विविक्तर जब भी पूछे तो यहां तक, अब विवेचक पूछे तो फिर भी यहीं तक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये सवाल आता है। सब्जेक्टिव में तो आएगा तो ये पूरा आएगा मूल भी ज्ञात करने के लिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आ सकता है विविक्तर ज्ञात कीजिए या विवेचक ज्ञात कीजिए। तो आज हम लोगों ने एक सवाल सीख लिया और इस टाइप का सवाल भी आता है। ऐसे ही एक एक करके आप लोगों को नए नए वीडियो के जरिए नए नए सवाल दिखाते रहेंगे, और आप लोग पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम है आप लोगों का, फर्स्ट टाइम आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो। कभी आज तक 10वां में इससे पहले कभी बोर्ड एग्ज़ाम हुआ नहीं है, थोड़ा डर लगेगा, लेकिन डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपके साथ मैथ्स टेबलेट के सर हैं, तो आप लोग तैयारी कीजिए अच्छा से, और इस सवाल को हो सके तो आप रट जाइए, क्योंकि ऐसा जब भी सवाल मैं कोई डालूंगा वीडियो तो वो 100% ही 99.99% आपका बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव होगा। आप लोगों ने बहुत 1 साल पढ़ा है, उसका ज़रूरी नहीं है, अब जो पढ़िएगा वही काम आएगा। अगर मेरा वीडियो एक भी आप नहीं छोड़िए तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 60+ % आप लोगों का मार्क रहेगा। अगर आप लोग पूरा 100% कवर कीजिएगा वीडियो को, तो आप लोग को 100 में 100% सवाल बनेगा। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के ज़रिए। तब तक के लिए जय हिंद।